Hey guys, welcome back to my channel Mishti Aura, and in this video we'll be talking about gifts and good food. You might be thinking कि how are these two related? मतलब गिफ्ट्स का अच्छे खाने से क्या लेना देना है। मैं बताऊंगी गाइस, मैं बताऊंगी। लेट मी टेल यू। सो हुआ ये, आज की बात है ये कि मेरे भाई के कॉलेज में चल रहा है फंक्शन। 3 डेज़ का कुछ फंक्शन है। आज पहला दिन था। एंड जब वो आया कॉलेज से, बड़ा खुश था कि दीदी तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर उसने मुझे दिखाया कि क्या क्या लाया था। बेसिकली उसने स्कूल में शायद खाया था, उसको एक पैकेट एक्स्ट्रा मिल गया था या उसके फ्रेंड का था, आई डोंट नो क्या था। बट लेट मी शो यू, वेट अ मिनट गाइस। हाँ, उसने मेरे लिए लाया था ये पैकेट। यू कैन सी दिस पैकेट, कैमरे में दिख रहा है। मैं बताऊँगी अभी इसमें क्या क्या है। तो वो मेरे लिए पैकेट लाया। अब वैसे तो ये पैकेट काफ़ी लाइक छोटी सी चीज़ है खाने की, और इसमें क्या है मैंने अभी तक खाया भी नहीं है, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू डाइट। लेकिन डाइट क्या होता है, मैं डाइटिंग करने की कोशिश कर रही हूँ, बट वो मेरे से पॉसिबल हो नहीं पाता है। अब मान लीजिए आपके सामने टेस्टी टेस्टी समोसा आ जाए, आप कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? कर पाएंगे कंट्रोल? कर पाएंगे? नहीं ना कर पाएंगे, मैं भी नहीं कर पाती हूँ। बट हाँ, ये सब पैकेट वाले सामान थे। मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाऊंगी और मैं इसको शेयर कर सकती हूँ अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ले जाकर। तो बेसिकली उन बच्चों को मिला था एक नमकीन का पैकेट, एंड मिला था एक माज़ा, एंड मिला था केक। केक मेरा बहुत मन कर रहा था खाने का, बट मैंने अपने आप को कंट्रोल किया बिकॉज़ आज एकादशी है। एकादशी के दिन नॉनवेज नहीं खाते हैं। और ये केक अंडे वाला था, जो ऑरेंज फ्लेवर का केक है। इस पर यू कैन सी, यहाँ पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं यार, पता है केक में अंडा होता है। तो हाँ, ये एग वाला केक है, एगलेस नहीं है। एंड उन लोग को मिला था ये बर्बन का पैकेट, बर्बन बिस्किट। तो ये सभी चीज़ें मुझे तो काफ़ी पसंद है। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी कि अंडे वाला केक था, मेरा बहुत मन था खाने का, मैंने नहीं खाया। वैसे मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, बट केक में मैं नहीं देखती वो एगलेस है या फिर नहीं है। मैं पहले खाती थी, बट इट्स बीन अराउंड 9 to 10 years मैंने खाना छोड़ दिया, बिकॉज आई लव एनिमल्स। और कुछ खास रीज़न नहीं है, ये रीज़न था। हाँ, तो फिर उसने मुझे ये ला के दिया, एंड मेरे को इतनी खुशी हुई ना। छोटा भाई अपनी दीदी के लिए ला रहा है कि दीदी ये ले लो। इट्स क्यूट। मैं उससे बहुत झगड़ा करती हूँ, बहुत ज़्यादा झगड़ा करती हूँ, बट यार सिबलिंग्स तो होते हैं झगड़ा करने के लिए। बट एट दी एंड आई नो मैनी लोग नहीं मानेंगे, बट ब्लड इज़ थिकर देन वाटर। खून का रिश्ता होता है भाई सिबलिंग से। तो फिर उनके लिए तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं ना, जैसे पेरेंट्स हो गए वैसे ही सिबलिंग्स हो गए। और जब मेरे छोटे भाई ने मुझे ये दिया, आई वॉज़ वेरी हैप्पी। बट एट द सेम टाइम आई रियलाइज्ड, एक तरह से ये गिफ्ट ही था उसकी तरफ से, कि जब वो मेरे लिए इतना कर रहा है, इवन आई शुड डू समथिंग फ्रॉम फॉर हिम। एंड आई रियलाइज्ड एग्जैक्टली दिस इज़ द रीज़न आई डोंट लाइक टेकिंग गिफ्ट्स। क्योंकि गिफ्ट्स लेने पे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि आप उसको कैसे रिटर्न करेंगे। अब पेरेंट्स और भाई से मिला है देन इट्स फाइन, बिकॉज दे आर फैमिली। बट अगर फ्रेंड से मिला है, या मे बी लाइक कुछ टाइम पहले मैंने बताया था शायद अपने पुराने वीडियो में, दैट मैं एक स्कूल में काम करती थी। वहाँ पे अगर मुझे स्टूडेंट से कुछ गिफ्ट मिल रहा है, या कुछ किसी से भी मिल रहा है यार, किसी से भी, तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं उसको कैसे रिटर्न करूँ। या मे बी मुझे रिलेटिव से मिल रहा है, जैसे मैंने ये ब्रेसलेट अपना दिखाया था, ये ब्यूटीफुल सा बटरफ्लाई वाला ब्रेसलेट, विच इज़ नॉट इवन क्लियरली विजिबल इन माई कैमरा। उसका कुछ नहीं कर सकते, बट हाँ, ये ब्रेसलेट नहीं, एक्चुअल में ये एंकलेट है जीवा का, जो कि रक्षाबंधन पे मेरी मौसी हर साल एक गिफ्ट भेजती है मुझे। तो फिर ये ब्रेसलेट, ये एंकलेट था एक, इसको मैं 2 बार राउंड करके एज ब्रेसलेट पहन रही हूँ, बिकॉज़ मैंने सोचा कि पैर में तो किसी को दिखेगा नहीं, तो फिर क्यों ना इसको मैं हाथ में पहनूँ, सो दैट इट्स मोर विजिबल। तो हाँ, वो तो मेरी मर्ज़ी है मैं कैसे पहन रही हूँ। बट द थिंग विद गिफ्ट्स इज़ कि गिफ्ट्स आपको प्रेशर में डाल देते हैं। आपको सोचना पड़ता है कि आप अब उसको कैसे रिटर्न करेंगे। ऑब्वियसली अगर गिफ्ट किसी बहुत ज़्यादा नियर एंड डियर वन ने दिया है,
देन इट्स ओके। ऑल्दो उसके साथ भी कुछ कुछ तो रहता ही है कि हाँ हमें भी देना है, भाई ने ये किया है तो मेरे को और कुछ अच्छा करना होगा। बट अगर वो किसी फ्रेंड ने या किसी ऐसे इंसान रिलेटिव ने दिया है तब तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है कि इनका फेवर कैसे रिटर्न करें। कोई भी गिफ्ट हो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, चाहे अच्छा हो बुरा हो, आपको पसंद हो या नहीं, गिफ्ट तो गिफ्ट ही होता है। दैट्स ओके। बट अगर किसी ने गिफ्ट दिया है तो उसके साथ आपको मिलता है, आपको नहीं, आई डोंट नो अबाउट एवरीवन, बट द प्रॉब्लम विद मी इज़ दैट मेरे को बहुत ही प्रेशराइजिंग लगता है ये गिफ्ट वाला सिनेरियो। मैं ये नहीं कह रही हूँ गिफ्ट मिलने की खुशी नहीं होती है, गिफ्ट मिलने की खुशी तो होती है। अब जैसे मौसी, अगर मौसी ने मेरी अगर मुझे ये एंकलेट दिया तो फिर मुझे अच्छा ही लगा। आई वोंट से दैट आई डोंट लाइक, इफ़ आई गेट अ गिफ्ट आई वुड लव टू गेट अ गिफ्ट, but at the same time receiving gifts bring brings pressure. That's what I'm trying to say कि गिफ्ट लेना सबकी ही तरह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बट गिफ्ट लेने के बाद जैसे मेरा भाई मेरे लिए, मतलब ऐसा गिफ्ट ही उसने मुझे ये दिया कि दीदी ये ले लो, तो जब वो लाया मेरे लिए आई वॉज सो हैप्पी। इतना अच्छा क्यूट जेस्चर देख के मैं तो एकदम हैप्पी हैप्पी डांस करने लगी, ओ मेरे लिए आ गया। फिर मैंने लिया और मैंने सोचा कि बाद में खाऊंगी, और मैंने बताया कि क्यों नहीं अभी तक मैं खाई, बिकॉज ऑब्वियसली सब मीठी मीठी चीज़ें हैं। मैंने सोचा चलो थोड़ा अवॉइड करते हैं, धीरे धीरे खाएंगे, या मैं भी अपने कॉलेज में ले जाके शेयर करके खाऊं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अब जैसे कि कल ही है साइंस डे। साइंस डे कब पड़ता है आपको पता है गाइस? नहीं पता है? लास्ट डे ऑफ फेब, कल साइंस डे है, और उसके बाद से हो जाएगी स्टार्ट होली की छुट्टियाँ। बट और कल मेरे कॉलेज में भी फंक्शन है साइंस डे का। हाँ, तो मैं कह रही थी कि भाई ने मुझे ला के दिया, ऐसा नहीं था मैं प्रेशर में आ गया मैं क्या दूँगी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। बट बाद में आई थॉट कि नहीं, उसको मैं कुछ दूँगी। एंड या गिफ्ट देना प्यार दिखाने का एक तरीका होता है, बट एट द सेम टाइम हर सिक्के, जैसा कि हम कहते हैं ना कि एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, तो वैसे एक तरफ तो बहुत खुशी होती है बट दूसरी तरफ ये टेंशन भी होता है कि हाउ टू रिटर्न द फेवर। एंड एज अ गुड ह्यूमन बीइंग वी शुड ऑलवेज थिंक दैट हमारे हाथ हमेशा देने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, ना कि लेने के लिए। ऑब्वियसली अगर हमें कोई गिफ्ट दे रहा है वी शुड एक्सेप्ट इट, बट एट द सेम टाइम हमें हमें किसी से भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि मेरा बर्थडे है तो ये गिफ्ट दे दे, वो गिफ्ट दे दे। एक्सपेक्टेशंस ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ सैडनेस आई कैन से। एंड थैंकफुली अभी तक मुझे किसी से कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। मम्मी पापा ने जितना कर दिया वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ही ज़्यादा है। और इसके अलावा किसी इंसान से, किसी दोस्त से आई हैव नेवर एक्सपेक्टेड समथिंग। ऑल्दो मैंने अपने आप से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन की हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट आई हैव नॉट बीन एबल टू फुलफ़िल दोज एक्सपेक्टेशंस जो मेरे मम्मी पापा ने मुझसे की या मैंने खुद से की। बट ठीक है, आई होप आई विल बी एबल टू फुलफ़िल देम। बट अभी जो बात हो रही थी गिफ्ट्स की और गुड फूड की, तो उस पे मेरा यही टेक है कि रिसीविंग गिफ्ट्स इज़ अ नाइस थिंग, इज़ अ वेरी हैप्पी फीलिंग, बट एट द सेम टाइम हमें एक्सपेक्ट नहीं करना है किसी से। और हमारे हाथ, जैसे कि मैंने कहा, हमेशा ही देने के लिए बढ़ने चाहिए आगे, ना कि लेने के लिए, बिकॉज़ देने वाला हमेशा बड़ा होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुझे बड़ा बनना है, इसका मतलब ये है कि देने की एक खुशी ही अलग होती है। व्हेन यू आर गिफ्टिंग समवन समथिंग आप ज़्यादा खुश होंगे, ट्रस्ट मी गाइज़, ट्रस्ट मी। आपको गिफ्ट लेने पे जितनी खुशी होती है उससे ज़्यादा खुशी होगी आपको अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं। ट्रस्ट मी, अपने पैसे से किसी को कुछ दे रहे हैं, चाहे आप किसी एनजीओ में जाके कुछ दान कर रहे हैं। एनजीओ बहुत दूर की बात है, कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर आप घर के ही लोगों को कुछ दे पा रहे हैं, इट्स अ वेरी वेरी नाइस फीलिंग, इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग। तो यही कहूँगी कि अच्छा खाना खाइए और दूसरों को अच्छे गिफ्ट्स देने की कोशिश करिए, लेने का इंटेंशन मत रखिए। हाँ, अगर कुछ मिल जाए तो बी ग्रेटफुल फॉर इट, बट डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग।
कि आपको कोई कुछ दे या कुछ करे, बिकॉज़ एक्सपेक्टेशन रखने से ही हमें प्रॉब्लम होती है। हाँ, एंड लास्ट पॉइंट मेरा ये था कि अभी बहुत रात का टाइम है एंड कुत्ते भौंकने लगे हैं। आपको आ रही होगी आवाज़, उसके लिए सॉरी। बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा रात में वीडियो बनाऊँ, बिकॉज़ उस टाइम जनरली थोड़ा सन्नाटा होता है। अब मैं क्या बताऊँ गाइज़, अगर इन डॉग्स को अभी भौंकना है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मुझे गिफ्ट्स देना या लेना में सबसे ईज़ी और सबसे आरामदायक चीज़ लगती है कैश देना। किसी, बिकॉज़ मुझे नहीं पता कि जो मेरी चॉइस है वो सामने वाले इंसान को पसंद आएगी कि नहीं। तो जनरली मैं बहुत ही सोच समझ के मम्मी को या पापा को गिफ्ट देती हूँ, बिकॉज़ उन लोगों को कैश देना तो उन लोगों को कैश देना तो अच्छा नहीं लगेगा कि मतलब मैं उन लोगों को कैश दे रही हूँ अभी, जबकि मैं उन लोगों के साथ ही रह रही हूँ। बट हाँ, मैं अपने छोटे भाई को बर्थडे पे जनरली कैश ही गिफ्ट करती हूँ। और मुझे लगता है कि किसी को अगर गिफ्ट करना हो तो कैश इज़ अ नाइस गिफ्ट। लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं क्या दें क्या नहीं दें। पैसा दे दो यार। आई एम नॉट सेइंग कि थॉटफुल नहीं होना है। कभी कभी हाँ, आप हमेशा ही कैश देते नहीं रह सकते हैं, बट आई डू थिंक इट्स अ नाइस ऑप्शन। सो टेल मी इन कमेंट सेक्शन गाइज, व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दीज थिंग्स, दैट गिफ्ट लेने या देने पे आप कैसा फील करते हैं, एंड कैश, गिविंग कैश इज़ अ नाइस ऑप्शन और नॉट। एंड आपको किसी ने अभी तक सबसे अच्छा गिफ्ट क्या दिया है, दैट यू वर, जिसको पाके आप एकदम ज़्यादा खुश हो गए? मुझे सबसे अच्छा गिफ्ट क्या मिला है? मुझे सोचना पड़ेगा मुझे क्या मिला है सबसे अच्छा गिफ्ट। वैसे तो यार सारे गिफ्ट अच्छे होते हैं, बट मम्मी पापा जब बर्थडे पे या त्यौहार पे मुझे पैसा देते हैं, आई फील रियली ओवरवेलम्ड, दैट मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस इट। बट हाँ, वो सबसे बढ़िया गिफ्ट होता है, बिकॉज़ बिकॉज़ वही बात है, वो लोग कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते मुझसे। बाकी अगर कोई भी आपके लिए कुछ करता है, अब जैसे मैं किसी को जानती हूँ जिसका बॉयफ्रेंड है, तो फिर वो उसको गिफ्ट्स एंड ऑल देता है, बट एट द एंड मुझे लगता है कि क्या पता वो बदले में कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हो। आई डोंट नो एक्सपेक्ट कर रहा हो या नहीं, बट हाँ, मुझे तो लगता है ऐसा ही है गाइस। व्हाट डू यू थिंक? हैव अ नाइस डे। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, मेरा एक इंस्टा आईडी भी है जिसका नाम है मिष्टी औरा। इफ़ यू वांट यू कैन फॉलो देयर। खैर कितने ही लोग मेरा वीडियो देख ही रहे हैं जो आप लोग करने वाले हैं, बट स्टिल आई वांट कि यूट्यूब ये वीडियो रिकमेंड करे। बट अगेन, जैसे इंसानों से नहीं करनी है एक्सपेक्टेशन, वैसे यूट्यूब से कर सकते हैं। पता नहीं एल्गोरिदम कैसे काम करता है। कभी कभी मेरे दिमाग में अनाप शनाप जो भी आता है मैं बोलने लगती हूँ, बिकॉज गाइज माई वीडियोज़ आर नॉट स्क्रिप्टेड ऑफ बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीज़न कि मेरे पास टाइम थोड़ा कम होता है। आई एम ट्राइंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड अभी मैं अगेन सोच रही हूँ दैट आई विल स्टार्ट माई स्टडीज़, बिकॉज़ इधर मैं वीडियो वगैरह डाल रही थी और एक दो और रीज़न्स थे। आई वॉज़ क्वाइट डिस्ट्रैक्टेड, बट जब मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगी देन आई विल पोस्ट स्टडी व्लॉग्स एज वेल। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग सो मच। बाय।